सात दीप नवखंड में सतगुरु फैकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान मार्ग क्या है। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। इस मार्ग से गिरने में देर नहीं लगती। ज्ञान समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न हैं। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। सोहं अस्मि इति व्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सोहं अस्मि यानी वह मैं हूं, वह ब्रह्म मैं हूं। यह जो अखंड वृत्ति है यानी तेल की धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा उर्ग्रह बैठ ग्रंथ निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार यानी मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जान खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। जो छोरन ग्रंथि को पा लेता है अर्थात जो विज्ञान रूप की बुद्धि से उस गांठ को खोल पाता है तो वह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि पेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावहीं आई। छलवल छल कर जाहि समीपा अंचल बात बुझावहीं दीपा। कि हे भाई, वह माया बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं और वे रिद्धि सिद्धियां कलकला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं यानी उस ज्ञान को मिटाती हैं। होय बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितन न अनहित ज्ञानी। होय बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितव न अनहित जानी। जो तहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुरी सुर करहीं उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि का
बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न नहीं करते, अर्थात मार्ग से विचलित नहीं करते। इंद्र द्वार झरोके नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। आवत देख विषय व्यारी, ते हुई देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए यानी अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रियंजन उर गिर जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटै स्वप्रकाशा, बुद्धि विकर भई विषय बताशा। ज्यों ही वह विषय रूपी तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल यानी बेचैन हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन ने ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भौरी, तही विधि दीप से बारें ब्रोरी। इंद्रियों और उसके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावई संसति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तर न जाय विश्व व्यंगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेक प्रकार से संसरित यानी जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। होए घुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर यानी न्याय से संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होए नहीं वारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लही। ज्ञान का मार्ग कृपाण यानी दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा दे जाता है वही वैकल्प यानी मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवहि वरियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र आदि सब यह कहते हैं
कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वह अत्यंत दुर्लभ मुक्ति भगवान को भजने से बिना इच्छा के भी जबरदस्ती आ जाती है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीविते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ प्रभु को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मन के प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता यानी महिमा सुनिए। भगवान की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह भक्ति जिसके हृदय के अंदर बस जाती है, क्या होता है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने ही आप ही परम प्रकाश रहता है और उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। प्रबल अविद्या तब मिट जाई, हरहि सकल सुलभ समुझाई। खल काम आदि निकट नहीं जाई, बसत भक्ति जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है तो काम, क्रोध, लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास नहीं आते, ठहरते ही नहीं है। गरल सुधा सम अरिहित होई, तही मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। यानी उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मणि उर्वश जाके, दुख लवले सुन सपन ताके। चतुर शिरोमणि तई जग माही, जे मनि लाग सुतन कराही। राम की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के समान शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग ऐही, राम कृपा बिन नहीं को लही। सुगम उपाय पाइवे केरे, नरहत भाग्य दही भट मेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रगट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना भगवान की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं।
भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वारा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ भजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास राम जी से भी बड़े हैं। नर तन सम नहीं कब नेहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं कि यह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाली है। सो तन धर हरि भजई न जेनर, होई विषयरत मंद मंद तर। कांच किरच बदले तेलेही, करते डार परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण यानी प्राप्त करके भी जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं, अर्थात नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, यानी गरीबी के समान, तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समु अग्न गरीसा। और संतों का अनुभव सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है कोई। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमई वायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्मों तक वही मेंढक का शरीर पाता रहता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरसुति निंदक जय अभिमानी, रोरव नरक परहि ते प्राणी। होय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रोरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए जो लोग वो उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया यानी अस्त हो गया रहता है।
सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होए अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। ये तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है, यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूर उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, बात, लोभ, अपार यानी बढ़ा हुआ कफ, और क्रोध यानी पित्त, जो सदा छाती जलाता रहता है। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाध बहु व्याध। पीड़ई संतत जीव कहूं सो, कि मिलह समाध। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार यानी उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुदव्य पाए अंकुरे, मिनहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवस्थे हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संजय यह न विषय के आशा। यदि प्रभु की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम यानी परहेज हो। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। यही विधि भलई सो रोग न साही, नाहित जतन कोट नहीं नाही। प्रभु की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया अपने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रश्नों से भी नहीं जाते। जानई तब मन बिरज गोसाई, जब उर्वल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ नित नई, विषय आसु दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, अर्थात विषयों की आशा कमजोर पड़ जाए।
कमठ पीठ जामहि बरुवारा, बंध्या सुत बरु काहहि मारा। फूलहि नव बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मारा डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरसा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। गिरजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम बिना हरि के कृपा के नहीं मिल सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम जप दम जप तप मख नाना। पूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहां लग साधन वेद वखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल एक हरि की भक्ति ही है। परंतु वेदों के द्वारा बताई गई भक्ति प्रभु की कृपा से किसी एक को मिलती है, अर्थात कोई बिरला ही पाता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाका मन राता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुनीरथ मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। कह रहे वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है और वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है, वही धन धन्य है जिसकी पहली गति ही होती है, जो दान देने में व्यय होता है, और वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्यों में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही ब्राह्मण का जन्म धन्य है जिसमें अखंड भक्ति हो। यह न कहिए सट ही हट सीलही, जो मन लाए न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभहि क्रोधहि कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह सत्य की कथा यानी सत्संग उनसे नहीं कहना चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी क्रोधी और कामी को यानी जो चराचर के स्वामी का भजन नहीं करते, उनसे नहीं कहना चाहिए।
यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल एक राम का स्मरण करना और राम के गुणों को निरंतर गाना, गुणों को समूह को सुनना चाहिए। बता रहे हैं सबके अंदर एक ज्योति है, अंदर अद्भुत ज्योति है, अंदर पावन नाम। अनहद बाजे बाजते, करनित अमृत पान। परमात्मा का कहना है, भजन के द्वारा समझा रहे हैं, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। वेद रचना किया ज्ञान के हेतु में, वेद रचना किया ज्ञान के हेतु में, मौके मौके पर आता बताता रहा। मौके मौके पर आता बताता रहा। धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा। गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया। दर बदर ढूंढ जीवन गवारा किया, दर बदर ढूंढ जीवन गवारा किया। नाम मेरा रमा तेरे सांसों में था, नाम मेरा रमा तेरे सांसों में था। कर से माला घुमाए तो मैं क्या करूं, कर से माला घुमाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। मन के मंदिर में है ज्योति देखी नहीं, मन के मंदिर में है ज्योति देखी नहीं। सदा घी का दिया तू जलाता रहा, सदा घी का दिया तू जलाता रहा। बाजा अनहद का बजता तेरी देह में, बाजा अनहद का बजता तेरी देह में। तूने घंटी हिलाई तो मैं क्या करूं, तूने घंटी हिलाई तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। कुंड अमृत भी है, घट में अमृत भी है, कुंड अमृत भी है, घट में अमृत भी है। ज्ञानी सदगुरु से तू उसको समझा नहीं, ज्ञानी सदगुरु से तू उसको समझा नहीं। पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं।
चेत ले अभी मानव समय है यही, चेत ले अभी मानव समय है यही। श्री सतगुरु जी आए धरा धाम पर, श्री सतगुरु जी आए धरा धाम पर। मौका पाया सुनहरा जगत में अजब, मौका पाया सुनहरा जगत में अजब। पर्दा आंखों में छाया तो मैं क्या करूं, पर्दा आंखों में छाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तूने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। सत साई।